हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है दैट डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को लेके कौन कौन से स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बिल्कुल सही बात है। आगे, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नहीं भैया, ये काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। आगे, इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन को। आगे, इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। ये फंक्शन क्या होता है गोल्जी apparatus का? नहीं, ये फंक्शन गोल्जी apparatus का नहीं होता है। ये फंक्शन किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आगे, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। नहीं, ये तो साइटोस्केलेटल का फंक्शन होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। ऐसा बी ऑप्शन में दे रखा है। बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। देखो साइटोस्केलेटन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? शेप को मेंटेन रखता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। ओके, तो ये फंक्शंस किसके होते हैं? साइटोस्केलेटल के होते हैं। तो ए इज द आंसर, मोटिलिटी हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या क्या पार्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पार्ट होता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वैक्यूल्स होते हैं। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका पार्ट नहीं होता, तो ए हम ये इस पे टिक कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा और पेरोक्सिसोम भी नहीं होगा। तो ए डी, सॉरी, ए सी और ई। ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आगे, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। कितने डिफरेंट प्रोटीन्स राइबोसोम कितने होते हैं बताइए? राइबोसोम कितने प्रोटीन कंसिस्ट करता है? आंसर इज 80। सी इज द आंसर। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है? मैच करना है। ध्यान से देखिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो सेंट्रोमियर इन द, मेटासेंट्रिक में कहाँ होता है? सेंट्रोमियर इन द मिडिल, फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किसी में दे रखा है? हाँ, ए वो ऑप्शन में दे रखा है। ए इज योर आंसर। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सब सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। तो सी का हो जाएगा आपका 4 एंड डी का हो जाएगा आपका सेकंड। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? आर ई आर, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट ठीक है। एस सी आर इज डिवॉइड ऑफ, बिल्कुल सही बात है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली आर ई आर प्रेजेंट। भाई आर ई आर और एस सी आर दोनों किस में होते हैं? सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं। तो हमारे से क्या पूछा था? रॉन्ग पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। थैंक यू सो मच।